हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिशिर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ विद शिशिर। और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने यूनिट डिजिट के बारे में सीखा था और आइए उसी के बारे में और आगे जानते हैं कि और वहाँ से कैसे कैसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए सीखते हैं। जैसा इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जाना था अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो और उसकी पावर n हो तो उसका इकाई काम क्या होता है? 0 होता है। फिर हमने सीखा था कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई कांक 1 है और उसकी पावर अगर n है तो वहाँ पर भी उसका इकाई कांक 1 होता है। अगर ऐसे ही 5 है तो उसका इकाई कांक 5 होता है। ऐसे ही अगर आपका 6 है तो इकाई कांक आपका 6 होता है। फिर इसके बाद हमने सीखा था 4 और 9 के बारे में कि अगर 4 की पावर सम है, अगर 4 की घात, जो 4 की घात है अगर वो सम है तो उसका जो इकाई का अंक आएगा वो आपका 6 आएगा। अगर 4 की पावर जो 4 की घात है अगर वो विषम है तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो आपका 4 आएगा। ऐसे ही 9 के बारे में हम लोगों ने जाना था कि अगर 9 की घात n है और ये उसकी घात n अगर सम है तो यहाँ पे जो उसका मान है इकाई का अंक वो आपका 1 आएगा। अगर इसी की घात अगर विषम है तो फिर आपका इसका इकाई का अंक 9 आएगा। तो आप इतनी सी बात और भी हमने बात किया था किस पे, ये हमने इसके पहले वाली वीडियो में बात किया था। जैसा कि आप देखेंगे इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि अगर 2, 3, 7 और 8 अगर कुछ ऐसे नंबर हैं तो इनकी साइक्लिसिटी हमने 4 बताई थी कि अगर जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 की पावर हमें निकालनी है कि आप बताएं इसका इकाई का अंक क्या होगा। 8 की पावर 2522 का इकाई का अंक क्या होगा? तो आपको इस घात के आगे 2 नंबर से कोई मतलब नहीं है या 8 के आगे कोई भी नंबर लिखे होंगे आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप इसको 4 से भाग करेंगे, जो भी शेषफल आएगा आप उसको 8 की घात बना दें। जैसे आप यहाँ से अगर आप इसको 4 से भाग करेंगे तो शेष आपको 2 मिलेगा और शेष जैसे ही 2 मिलेगा वो 8 की पावर 2 बन जाएगा और 64 आएगा और इकाई का अंक आपका 8 आपको 4 मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। आइए इसके आगे हम लोग जानते हैं। मैंने जैसे आपको सवाल दे दिया जाए कुछ इस टाइप के, जैसे आपका दे दिया गया गुणे तो यहाँ पे आपका, और फिर आपको दे दिया गया और यहाँ पे आपको दे दिया गया कुछ इस प्रकार से कि आप बताएं इसकी घात क्या होगी, या यहाँ पे आप एक और लगा दें। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताएं इस नंबर का इकाई का अंक क्या होगा। जैसे अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि अगर इकाई का अंक 1 है तो उसकी पावर कुछ भी हो जाए इकाई का अंक 1 ही रहना है। और अगर इकाई का अंक 5 है तो उसकी पावर कुछ भी हो जाए इकाई का अंक 5 ही रहना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे 4 है तो मैंने बताया अगर उसकी घात विषम है, अगर उसकी घात विषम है तो इकाई का अंक आपका 4 ही आएगा। कहने का मतलब यहाँ से आपको 4 ही मिलेगा, है ना। और अगर आप यहाँ पे 3 है और 3 में अब आपको इसके आगे से नंबरों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए और आप यहाँ इस घातों के आगे से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए और आप इसको 4 से भाग करेंगे और 4 से जैसे ही भाग करेंगे शेषफल आपको मिलेगा 2। फिर आपका क्या बन जाएगा गुणे 2 की पावर 3 की पावर 2। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका आप 9 भी लिख सकते हैं। अब आप इन सबको आपस में गुणा कर लें। अब जैसे इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि 5 का अगर हम किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 0। और यहाँ पे आप देखेंगे 5 चौक 20, जैसे ही आपको 20 मिला तो फिर अब आप 0 में चाहे 9 का गुणा करें चाहे 1 का गुणा करें आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो जो आपका इकाई का अंक आएगा वो आपका क्या आएगा? 0 ही आएगा। बस आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और भी आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं
इसे आपको 9 की घात 2 और यहाँ पे गुणे में आपका दे देगा यहाँ पे आप प्लस कर सकते हैं और यहाँ पे आपका कुछ ये आपको दे दिया जाए, ये आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप इसका इकाई का अंक फाइंड आउट करें। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, 2 की घात सॉरी यहाँ पे 9 की घात क्या है, सम है, यानी आगे के नंबरों से आपको कोई मतलब नहीं है। अब आपको यहाँ मिल रहा है 9 की घात सम है, तो हमने बताया था कि अगर 9 की घात सम होगा तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। अगर यहाँ पे हमने बताया था कि अगर यहाँ से आगे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए 4 की घात जो है वो सम है, अगर सम है तो आपका क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, तो आप यहाँ 6 लिख सकते हैं। और फिर अगर आप देखेंगे यहाँ आपका 7 है, तो आगे के नंबरों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए और इसके आगे की 2 घात आप काट दें, क्योंकि 7 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। यहाँ आप इसको 4 से भाग करेंगे और 4 से जैसे ही भाग करेंगे शेषफल आपको 1 मिलेगा और 7 की घात 1 का जो मान आएगा वो 7 ही आएगा। अब आप इसको जोड़ सकते हैं, जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आप जोड़ेंगे 13 और 13 14, 14 में आप देखेंगे कि आपका इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। तो ऐसे कुछ नंबर्स आपके हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन में। आइए देखते हैं कुछ और नंबर्स आपके क्या हैं, जिससे आपको ये दिया जा सकता है, इसे आपको दे दिया जाए, ये दे दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए कि आपको ऐसे कुछ माइनस में दे दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो अब आप देखेंगे ये आपका इतना दिया गया है और इसकी घात भी ज़्यादा है और ये नंबर भी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर काफ़ी ज़्यादा होगा इस नंबर से। तो आपका यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इसकी घात विषम है तो यहाँ पे आपका 9 आएगा और यहाँ 1 है तो आपका 1 ही रहेगा। तो आप बताएं यहाँ से 9 में से 1 गया, आपका इकाई का अंक क्या आएगा, 8 ही आएगा, क्योंकि आपको इन आगे के नंबरों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो फिर आप देखें एक क्वेश्चन आपका और भी ऐसे ही आपका बनता है, जैसे इसी 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 नंबर को हम कुछ ऐसा लिख दें, जैसे 3 5 1 की पावर कुछ ऐसा लिख दें और यहाँ इसके जो पीछे नंबर है वो आपका लिखा हो कुछ ऐसा लिखा हो। अब यहाँ पे इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो अब आप देखेंगे कि अगर इसके हम इकाई के अंक की बात करें तो आपको ये समझ में आएगा कि इसके पहले जो होगा ये तो बहुत बड़ा नंबर होगा, है ना। अगर इसको आप करने जाओगे तो इस नंबर से तो ये बहुत बड़ा आएगा, अगर इस नंबर से ये बहुत बड़ा आएगा तो हर हाल में इसके लास्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और यहाँ से अगर माइनस करोगे तो इसके आगे बहुत सारे नंबर होंगे, वो हमें नहीं पता है। और यहाँ भी देखोगे तो यहाँ पे तो 9 आएगा, लेकिन इसके आगे बहुत सारे नंबर होंगे। अगर आपको यहाँ पे इन नंबरों को माइनस करना है, इस नंबर से इसको माइनस करना है, तो क्या 1 से 9 घटेगा, नहीं घटेगा। तो आप क्या करेंगे, एक जो इसके आगे नंबर होगा, जो कोई भी नंबर होगा, तो आप इसमें से एक हासिल लेंगे, तो क्या होगा, 11 होगा। और 11 में से जब 9 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा, इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 2 आएगा। या आप एक चीज़ और समझें, अगर यहाँ से हम इसको डायरेक्ट घटा दें, अगर घटा दें तो क्या आएगा, -8 आएगा। 9 में से घटे, ये तो घटेगा नहीं। अगर यहाँ से हम सारी चीज़ें हटा दें तो आप देखो माइनस है 9 में, तो घट के क्या आएगा, -8 आएगा। लेकिन -8 में हमें जोड़ना कितना है, 10 जोड़ना है, तो आपका ऐसे ही आपका 2 आपका आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कभी कभी जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो यहाँ पे लगभग लोग गलत करके आते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान से करिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आगे वाले जो इकाई का अंक है वो छोटा है और पीछे वाला बड़ा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किस तरीके से यहाँ पे इसको घटा रहे हैं, ठीक है। आइए कुछ और भी क्वेश्चन जानते हैं। जैसे कभी कभी आपको दे देता है कि आप इसका मान बताएं, जैसे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 ऐसे 100 फैक्टोरियल का आपका पूछ लेता है इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन फैक्टोरियल्स क्या होता है, फैक्टोरियल यानी
क्रम गुणित फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो फैक्टोरियल का साइन होता है वो ऐसे भी होता है और जो फैक्टोरियल का साइन होता है वो ऐसे भी होता है। ठीक है, तो इसको भी फैक्टोरियल 3 बोलेंगे और इसे भी फैक्टोरियल 3 बोलेंगे। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। फैक्टोरियल को बोलते हैं हिंदी में क्रम गुणित। अब देखें तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? फैक्टोरियल 1 का क्या मतलब है? फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है। अगर फैक्टोरियल 2 की बात करें तो 2 गुणे 1। अगर हम फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर हम फैक्टोरियल 4 की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर हम फैक्टोरियल 5 की बात करें तो आप देखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो अगर हम इसका मान निकालने जाए, इसका मान तो 1 ही आएगा। अगर इसका मान निकालने जाए तो इसका मान 2 ही आएगा। यहाँ पे फैक्टोरियल 3 का मान आपका 6 मिलेगा और फैक्टोरियल 4 का मान आपका 24 मिलेगा और फैक्टोरियल 5 का जैसे मान आप निकालने जाओगे वो 120 मिलेगा। कहने का मतलब आप देखें, अब यहाँ से 120 मिल गया और जैसे हम फैक्टोरियल 6 का मान निकालने जाएंगे आप फिर देखेंगे कि आपका 720 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या लिखा है? 6 इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि इसके आगे का ये जो पूरा मान है ये किसका है? फैक्टोरियल 5 का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आपको सिर्फ फैक्टोरियल 5 में 6 का गुणा करना है और आपको फैक्टोरियल 6 का मान मिल जाएगा। तो आप देखिए इसके बाद से हर हाल में पीछे 0 0 0 0 आता जाएगा। जैसे आप एक चीज़ ये समझे, जैसे हम आपसे कह रहे हैं कुछ ऐसा नंबर है इसके लास्ट में बहुत सारे जीरो हैं और यहाँ से ऐसा कुछ लिखा है और फिर यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे नंबर है आपके पास और फिर आपका ऐसा कुछ नंबर है। तो अब आप जब यहाँ से इसको घटाएंगे तो 0 0 जहाँ जहाँ है उससे तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? इकाई अंक से हमें मतलब है, तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। फिर इसके आगे जो नंबर है हमें उससे मतलब नहीं है। तो आप बताओ यहाँ से जो भी नंबर आता जाएगा उसके लास्ट में क्या 0 आता जाएगा क्या? यहाँ पे 1 0 है, फिर ऐसे 2 0 3 0 4 0 ऐसे बहुत सारे जीरो होंगे। तो हमें उनसे तो बहुत ज़्यादा मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि जीरो में हम कोई भी जोड़ेंगे तो हमारा जो ये इकाई का अंक है हमें इसी से मतलब है। आगे से इसके जो जीरो आएंगे हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप देखें जैसे ही फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट होगा हर एक में जीरो आएगा, 100 तक में पूरा का पूरा जीरो ही आएगा। तो आप देखें अगर हम सीधे सीधे हमारा काम कहाँ तक का है? सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक का, क्योंकि फैक्टोरियल 5 से तो पूरा जीरो मिलेगा। देखो जैसे फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान आपका 2 आएगा, फैक्टोरियल 3 का मान आपका 6 आएगा, फैक्टोरियल 4 का मान आपका 24 आएगा और जैसे फैक्टोरियल 5 करते इसका मान 120 आता। तो अब आप जीरो इसमें जोड़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए यहाँ के बाद से हम इसको हटा देते हैं और सिर्फ इतने को ही ऐड कर लेते हैं। और जैसे ही इतने को हम ऐड करेंगे तो आप देखोगे 6 4 10, फिर आपका जीरो मिल गया तो उससे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यानी आप देखोगे यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का हमारा काम है। जैसे आप इनको जोड़ोगे इकाई के अंक को क्या मिल जाएगा? 6 4 10 के जीरो और फिर उसका कोई काम नहीं है। अगर 10 आ गया तो अब जीरो इन 3 में जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 3 ही तो मिलेगा। या आप ऐसे जोड़ोगे 10 3 13, फिर भी आपका इकाई का अंक क्या आएगा? 3 ही आएगा। तो ऐसा कभी भी सवाल आपसे फैक्टोरियल पर भी पूछा जाता है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन जानते हैं। जिससे आप देखेंगे कि कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप देखें जैसे यहाँ पे आपका जिसे दे दें फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 ऐसे फैक्टोरियल 50 तक का मान। तो इसमें भी आप देखोगे कि फैक्टोरियल 5 के बाद से तो हमारा कोई काम है नहीं, सिर्फ हमें फैक्टोरियल 4 तक का ही काम है। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है? 4, इसका मान 6, इसका मान 2, इसका मान 1। तो फिर यहाँ से यहाँ तक का फिर आपका मान क्या आएगा? 3 ही आएगा। इकाई का अंक यहाँ से भी आपका क्या आएगा? 3 ही आने वाला है। आइए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखें कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपका दे दिया जाए कि 2 3 4 गुणे आपका दे दिया जाए 3 4 5 गुणे
4 5 6 गुणे 5 6 7 गुणे 6 7 8 गुणे 7 8 9 गुणे 8 9 10 ऐसा कुछ दे दिया जाए और इसका इकाइकांक आपसे पूछा जाए कि बताएं इसका इकाइकांक क्या होगा। तो आप देखें यहाँ पे पहली चीज़ 5 है, तो 5 का आप कोई भी गुणा करोगे तो 5 ही आएगा, है ना। और 5 का अगर आप कोई भी गुणा करोगे तो 5 आएगा। और फिर आप देखोगे कि यहाँ पे अगर हम 6 का करें तो 6 का भी 6 की पावर हम कुछ भी करें 6 ही आना है, 6 की पावर कुछ भी करें 6 ही आना है, 5 की पावर हम कुछ भी करें 5 ही आना है। आप मुझे बताओ 5 और 6 अगर हम आपस में गुणा कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और फिर 0 में हम किसी भी नंबर का गुणा करें क्या लास्ट तक में हमें 0 ही मिलेगा क्या, और जब 0 मिलेगा तो इसका जो हमारा इकाइकांक आएगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा क्या। बात समझ में आई होगी आपको, बात समझ में आई होगी कि आप ये समझ पाए होंगे कि यहाँ पे आपका आप 5 का कोई भी घात 5 ही होगा और इकाइकांक 6 का इकाइकांक जो भी आपका आएगा वो 6 ही होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 में किसी भी अंक में हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वो आपका 0 ही आएगा। ठीक है, आइए कुछ और भी हम सवाल देखते हैं। इसके आगे वाले में देखते हैं हमारा, जैसे कुछ सवाल और भी ऐसे आते हैं जिससे यहाँ पे आपको दे दिया जाए और यहाँ पे आपको दे दिया जाए फैक्टोरियल 32 या फैक्टोरियल 33 दे दिया जाए। अगर अब इसकी घात फैक्टोरियल 33 है, अब फैक्टोरियल 33 का क्या मतलब है, फैक्टोरियल 33 जब आप करोगे तो क्या मिलेगा, देखो फैक्टोरियल 33 जब आप करने जाओगे तो आप ऐसे ही लिखोगे, तो जैसे आप 33 लिखोगे फिर आप 32 लिखोगे फिर आप 31 लिखोगे फिर आप 30 लिखोगे, ऐसे डाट 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 करते जाओगे तो आपको बहुत से जगह आपको 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, फिर ऐसे ही आपको 4 मिलेगा, फिर ऐसे ही हर जगह आपको क्या मिलेगा, 32 भी आपका 4 से कट जाएगा, 8 भी 4 से कट जाएगा, 4 भी बीच में 16 भी है, 20 भी है। तो कहने का मतलब क्या ये पूर्णतः 4 से कट जाएगा क्या, और 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। अगर 2 की साइक्लिसिटी 4 है और ये हर जगह 4 से कट रहा है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो फैक्टोरियल 33 है ये भी 4 से पूर्णतः कट रहा होगा। अगर ये 4 से पूर्णतः कट रहा है, अगर ये 4 से पूर्णतः कट रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4। अब आपको पता है अगर ये 4 से कट जाएगा पूरी तरीके 4 से विभाजित हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 की पावर 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मान क्या होता है 16, और इसका इकाइकांक क्या आया आपका 6 आया। बात समझ में आई होगी। अब फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप ये मान सकते हैं कि ये आपका कुछ भी आपका दिया है 3 है और इसकी हम घात लिख लेते हैं फैक्टोरियल 12 या फैक्टोरियल 13 लिख लेते हैं। अब फैक्टोरियल 13, अब 13 तो 4 से नहीं कटता, लेकिन अगर हम बात फैक्टोरियल की किए हैं तो 13 का मतलब है कि इसके अंदर आपका 13 से स्टार्ट होगा, 12 भी आएगा, 11 भी आएगा, 10 भी आएगा, और फिर आपका इसके अंदर क्या 9 आएगा, 8 आएगा, ऐसे ये पूरा सवाल चलता जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे 12 है, 8 है, फिर आपको ऐसे 4 मिलेगा। तो इसके अंदर ये सारे नंबर होने के बाद क्या ये 4 से पूर्णतः कट जाएगा, और 4 से पूर्णतः जैसे अगर कोई भी घात 4 से पूर्णतः कट जाती है तो फिर वहां पे हम क्या करेंगे 3 की पावर 4 लिख देंगे। कब, जब शेषफल आपका 0 आएगा, जब शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो जो भी इकाइकांक होगा हम उसकी पावर 4 कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें अब ये क्या आएगा आपका 81 आएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका मान 1 आएगा, इसका इकाइकांक आपका 1 आएगा। और भी जैसे कुछ सवाल हैं जिसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से अगर आपको दिया जाए जैसे ऐसा कुछ दे दिया जाए 13, यहाँ पे आपको दे दिया मान लिया ये दे दिया जाए, ठीक है, और इसकी पावर आपको दे दिया जाए 32 की पावर 32, ऐसा कुछ दे दिया जाए कि इसका इकाइकांक क्या होगा। तो अब आप इसका इकाइकांक फाइंड आउट करने जाएंगे तो आप देखें कि ये कुछ ऐसे ही लिखा होगा 32 गुणे 32
गुणे 32 और डाट 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 कितनी बार, 32 बार। ये 32 का गुणा हुआ होगा वो कितनी बार हुआ होगा, 32 बार हुआ होगा। तो आप जानते हैं 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है। कहने का मतलब ये टोटल 4 से कट जाएगा। 32 4 से पूर्णतः कट जाएगा। अगर 32 पूर्णतः 4 से कट जाएगा तो यहाँ पे जो इसका जो इस घात का जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 4 से भाग करने पे इसका शेषफल आपका 0 मिलता है तो आप क्या करें, सिर्फ जैसे ही 0 मिले, पूरा यहाँ शेषफल कुछ ना मिले, तो जो भी यहाँ इकाई का अंक हो उसकी घात आप 4 बना दें। और जैसे इसकी घात 4 बनाएंगे आपको इकाई का अंक जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इकाई के अंक को जाना कि इकाई के अंक कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।